हेलो गाइस, तो वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। हर वीडियो को एक ही बात से शुरुआत करते हैं कि अब डर की क्या है बात जब एमबीए वाला है आपके साथ। तो गाइस, आज की कहानी यहाँ पहुंची है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। लेक्चर नंबर 10 ज्योमेट्री का पूरा अलजेब्रा सॉर्ट कर दिया और अब ज्योमेट्री के अंत की बारी है। गाइस, जिसको भी बेसिक्स आता है वो फटाफट इस वीडियो को देख सकता है, 2x कर सकता है, फटाफट आगे बढ़ा सकता है। पर कुछ आखिरी में सजा के रखे गए हैं आपके लिए कैट के क्वेश्चन, तो जो आता है उसको स्किप बाय करो और जो एकदम बिगिनर है वो आराम से पेन पेपर लेके नोट्स बनाए और साथ साथ चलते रहे। तो गाइस, हम देख रहे हैं ये ज्योमेट्री का फ्लो चार्ट। तो यहां से शुरू करते करते हम लोग पहुंच चुके थे लेक्चर 9 पे। हमने ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल सब कुछ खत्म करा और अब लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको 2 क्लास में कवर करेंगे। आज इसकी पहली क्लास और एक इसकी नेक्स्ट क्लास, इसकी लास्ट क्लास होगी और ज्योमेट्री की भी लास्ट होगी। अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम योर क्वांट मेंटर राहुल बाटला, कैट 99.8 परसेंटाइलर एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम IIT रुड़की। तो आज की कहानी गाइस हमारी है कोऑर्डिनेट्स एंड क्वाड्रेंट्स की। तो समझेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट का है। चलते चलते बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की और स्लोप ऑफ लाइन की, और लास्ट में सेक्शन फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पर वो कहाँ से आता है ये आपको शायद 10th में नहीं बताया गया। और जब आप वो छोटी छोटी डेरिवेशन मिस करते हो ना, तो क्वेश्चंस उनके बीच में से ही आते हैं। तो गाइस, आज सारी चीज़ें एकदम क्लियर होने वाली हैं। तो इत्मीनान से बैठो और सिर्फ फोकस करो। 1 घंटा समर्पित कर दो और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा और आप फोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। तो गाइस, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, रेडी? हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके। सिर्फ ये नहीं कि वीडियो चला रहे हो, करते करते देखते जा रहे हो, क्वेश्चन आया, सॉल्यूशन देख लिया, आगे बढ़ गए। नहीं, हर एक क्वेश्चन पॉज करके खुद से ट्राई करना, और क्वेश्चन आता हो तो फटाफट आगे बढ़ा देना और सीधा लास्ट के क्वेश्चंस पे चले जाओ और कैट के क्वेश्चंस को ट्राई करना मत भूलना। ठीक है, चलो गाइस, तो कहानी आ चुकी है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस की। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन और क्वाड्रेंट। तो गाइस, जैसे हमने एक अलजेब्रा में नंबर लाइन देखी थी, एक्स एक्सिस की होती थी, अब हम वाई एक्सिस भी ले आए हैं। हमारा एम ये था कि हम एक प्लेन के हर एक पॉइंट को एक नाम दे सकें। जैसे आपका कुछ नाम है, मेरा कुछ नाम है। लेट अस से मेरा नाम राहुल है, आपका नाम कुछ होगा, लेट अस से आदित्य। अब आपका सेकंड नेम कुछ होगा। अब आदित्य तो बहुत सारे होंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो हमने कहा एक फर्स्ट नेम, एक सेकंड नेम। उसी तरीके से हमने हर एक प्लेन के हर एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में बांटा ताकि हम हर एक पॉइंट तक पहुंच सकें। अब मैं आपको बोलूँ कि यार वहां चले जाओ, बड़ा डिफिकल्ट है सर, कहाँ चले जाओ, पर मैं कोऑर्डिनेट बोलूँ कि 3,4 पे चले जाओ। नाउ वी स्टार्ट टॉकिंग, राइट? अब मैं आपको कहीं भेज पा रहा हूं, तो समझते हैं 3,4 है क्या। देखो गाइस, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, तो इसको हम यहां पे नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस। ये जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं ये पॉइंट होता है 0, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। वर्टिकल लाइन ये हो जाती है आपकी वाई एक्सिस। अब अगर आप 0 के ऊपर हो तो आपका हो जाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे हो तो नेगेटिव वाई एक्सिस। 0 के राइट में पॉजिटिव एक्स, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव एक्स। अब मान लेते हैं आप इस पॉइंट पे जाना चाहते हो, तो इस पॉइंट का नाम क्या है। अब मैं आपको कैसे भेजूं कि इस पॉइंट पे चले जाओ, तो इसको एक नाम देना था। नाम कैसे दिया हमने? एक्सिस की टर्म पे। इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पे। आप देखो यहां से गिनो, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। तो इसको हमने पहला नाम दे दिया 5। 5 जो है इसके कोऑर्डिनेट का फर्स्ट हाफ बनता है, इसको हम बोलते हैं एब्सीसा। क्या बोलते हैं हम इसको? एब्सीसा, राइट? एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, कहां पे? एक्स एक्सिस पे। अब पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो वाई एक्सिस पे। अब यहां पे गिनना शुरू करो, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो इसका y कोऑर्डिनेट भी इस बार आ गया 5, तो कॉमा लगाओ और 5 लिख दो। तो एब्सीसा बन गया आपका x कोऑर्डिनेट, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, जो आपका y वाला पॉइंट है। ये बन जाता है आपका y कोऑर्डिनेट। और ये जो 5,5 आया
ये पूरा टर्म ये बन जाता है आपका कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में x भी है और y भी है। x वाला पार्ट हो गया आपका एब्सिसा और y वाला पार्ट हो गया आपका ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिला के हो गया आपका कोऑर्डिनेट। अब अगर आप नोटिस करोगे मैं आपको किसी भी पॉइंट पे भेज सकता हूँ, राइट। इसके ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, यहां जाओगे तो -1 -2 -3 सो ऑन। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हमने हर एक प्लेन का एक एक पॉइंट डिफाइन कर दिया। ये सारी कहानी इसलिए करी गई कि कल को मैं आपको कहीं यहां भेज रहा हूं तो मैं बता सकूं कहां जाना है, कि भाई माइनस के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉजिटिव कैसे जाना है, ठीक है। तो इसलिए हमने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले तो इसको लिख दो, छोटे छोटे टर्म्स मालूम होने चाहिए। वो बोल रहा है कि एक कोऑर्डिनेट का एब्सिसा ये है, एक पॉइंट का ऑर्डिनेट ये है, तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, मिला के हो गए कोऑर्डिनेट। यहां तक छाप लो आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, वेरी बेसिक, एवरीबॉडी क्लियर। चलो अब गाइस बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। देखो नंबर लाइन ने आपके पूरे पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। नंबर लाइन बोल लो या कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल लो। ये आपका क्या था, ये था आपका एक्स एक्सिस, है ना, और ये था आपका वाई एक्सिस। अब जो ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां से हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पर आओगे ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, इधर आ जाओगे ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और इधर आओगे ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में चला दो, यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब एक नोटिस करने की बात गाइस ये है कि इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा। देखो बेटा, अगर आप इधर कहीं हो, मान लेते हैं चारों एक क्वाड्रेंट के एक एक पॉइंट्स ले आते हैं, ये आ गए चारों क्वाड्रेंट के एक एक पॉइंट्स। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो जब मैं बात करूंगा इसके एक्स एक्सिस की, तो देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके पॉजिटिव साइड पे आएगा, तो इसका एब्सिसा जो होगा वो पॉजिटिव होगा डेफिनेटली। और ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी है तो वाई कोऑर्डिनेट भी इसका क्या होगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट मिलेगा उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। इतनी बात तो तय हो गई। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, अब आप सोच के बता सकते हो। इससे जब एक्स एक्सिस पे देखोगे तो ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में है, ओरिजिन के लेफ्ट में है, तो इसका एब्सिसा तो नेगेटिव होगा, पर एक्स एक्सिस के ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर है, तो ओरिजिन के ऊपर मतलब पॉजिटिव। तो गाइस बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप ओरिजिन के ऊपर जा रहे हो तो आप पॉजिटिव जा रहे हो, नीचे जा रहे हो तो आप नेगेटिव जा रहे हो। ये हो गया आपका वाई एक्सिस वाली कहानी, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, राइट। या फिर डैश कॉमा डैश में ये वाला आदमी वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, राइट। या फिर आप बोल दो ऑर्डिनेट, ठीक। ऐसे ही अगर आप इसको, मैं ओरिजिन पूरा लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहे हो तो नेगेटिव और राइट में जा रहे हो तो पॉजिटिव, राइट। अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये है एब्सिसा वाला कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट की बात चल रही है। बोले तो एब्सिसा। और कोऑर्डिनेट्स में कहां पे दिखता है ये वाला, ठीक। अब इसी तरीके से बताओ ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी कहानी। आप ऑर्डिनेट के लेफ्ट साइड पे आए हो यानी कि नेगेटिव, ऑर्डिनेट ओरिजिन के नीचे आए हो यानी कि नेगेटिव, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव कॉम्बिनेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा आप चैट में आके लिख दो, फोर्थ क्वाड्रेंट खुद से लिख दो, आपको पता है, आप जाके कमेंट में लिखो, सिर्फ सुनते नहीं रहना, दिमाग लगाना है। ओरिजिन के इधर, ओरिजिन के इधर मतलब पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव। तो अब आप एक नेचर देख के ही क्वाड्रेंट के पता लगा सकते हो। अगर मैं आपको पॉइंट दे दूं एक रफ डायग्राम से भी आपको पता चल जाएगा, राइट। अभी देखते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और मैच करते हैं। देखो इसका परपेंडिकुलर गिरा है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका तो एब्सिसा आ गया 8, कॉमा इधर से क्या चल रहा है 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हो गया आपका 8,5। चेक करो पॉजिटिव पॉजिटिव आया ना। सिमिलरली इधर चेक करो, अब ये है -1 -2 -3 -4, तो ये हो गया -4 कॉमा ऊपर 1 2, देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सिंपल। इधर चलें
ये हो गया -5, -6, -7, तो ये क्या हो गया -7 कॉमा, नीचे गए -1, -2, -3, -4, तो -7 कॉमा -4, नेगेटिव नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। इधर देखो ये हो गया -4, -5, -6 और -7। पहले एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिला 2, फिर वाई कोऑर्डिनेट कितना मिला -7, क्या मिला पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये है आपकी क्वाड्रेंट की कहानी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव पर नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हो गई आपकी क्वाड्रेंट की कहानी, सिंपल सी कहानी है। आपको क्वाड्रेंट पता लगाना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। याद रखो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सी कहानी थी सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी थी पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या कोई पॉजिटिव पॉजिटिव है यहाँ पे? पॉजिटिव पॉजिटिव ये वाला रहा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉज करके गाइस खुद से सारे ट्राई करो, पॉज करके खुद से सारे ट्राई करो। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा वाला था सर? सेकंड क्वाड्रेंट तो था हमारे पास इधर वाला, यानी एक्स में चले नेगेटिव और चले ऊपर यानी पॉजिटिव। तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, क्या ऐसा कोई है? यस, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव ये वाला रहा। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। फिर थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा था बेटा? सर थर्ड तो सबसे घटिया था, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, इधर भी नीचे इधर भी नीचे। सही बात है। तो थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव कहीं है क्या? दोनों नेगेटिव, ये रहा, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी क्या बताई थी आपको? सर फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी, फोर्थ क्वाड्रेंट सर इधर चलो, एक्स में पॉजिटिव और वाई में नेगेटिव, तो पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव। बेटा अब तक तो क्वाड्रेंट सेट हो गए होंगे, अब तक तो क्वाड्रेंट सेट हो गए होंगे, सारे खुद से कर पाए? यस, तो लिख दो सर मैं ये सीख गया, आई डिड वेल, मेरे को ये आ गया, डन। अब देखो सवाल है इनका क्या रोल है। ये तो जीरो है सर, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करी, जीरो की तो करी नहीं, और जीरो होता है ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो जीरो का क्या करना है? अब इसके लिए वापस लेके आते हैं हम अपना एक ग्राफ। ठीक है, तो गैस ये आ गया हमारे पास एक ग्राफ। ठीक, अब ये आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आप जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट, ये आप जानते हो थर्ड, और ये आप जानते हो फोर्थ, राइट। अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए, यानी आप राइट लेफ्ट नहीं जा पाए हो, आपने यहीं पे पकड़ा हुआ है एक्स एक्सिस पे, 0,4 का मतलब एक्स एक्सिस पे 0, और यहाँ पे 1 2 3 4, यानी ये रहा आपका पॉइंट। अगर हम इसको ब्लू कलर से मार्क कर दें तो ये पॉइंट की बात कर रहे हो। तो अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो आप एक्स एक्सिस में तो मूव ही नहीं कर पाए, आप मूव कर पाए सिर्फ वाई एक्सिस पे, यानी आपका पॉइंट वाई एक्सिस पे रह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो आप वाई एक्सिस पे रह जाओगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपटीशन में क्वेश्चन आया है कि पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, उसमें हिडन इक्वेशन है कि भाई एब्सिसा 0 हो चुका है। अगर पॉइंट वाई एक्सिस का है तो एक्स कोऑर्डिनेट अपने आप 0 ले लेना, ए कॉमा बी मान के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, इक्वेशन कम पड़ जाएगी, ये आदमी अपने आप 0 हो जाएगा जैसे वाई एक्सिस हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हीं को याद रखना है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों से नहीं बनता। क्यों? छोटी छोटी बातें दिमाग में नहीं रहती। जो यहां लिख लो, वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 हो गया तो गाइस ये इंप्लाई करता है कि पॉइंट वाई एक्सिस पे है और वाइसा वर्सा। ठीक है, सिमिलरली अब मेरे को बताओ अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो क्या करोगे? जैसे कि -3,0, तो एक्स में तो आप आ रहे हो -3, ये आ गया -1 -2 -3, पर वाई में ऊपर नीचे कहीं नहीं जा पा रहे हो, तो आपका पॉइंट क्या हो गया -3,0। अब आप एक्स एक्सिस पे ही बैठे रह जाओगे, तो ये रहा आपका पॉइंट -3,0। समझे बात? राइट। तो ये -3,0 वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस का होगा, और इसमें आप बात लिख लो कि y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज कि जो आपका पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। तो कल को अगर क्वेश्चन आया कि पॉइंट y एक्सिस पे है तो मैं x को 0 मान लूंगा, पॉइंट x एक्सिस पे है तो मैं y को 0 मान लूंगा, तब मत कहना सर y 0 कैसे ले लिया। ये छोटी छोटी बातें हैं इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। क्लियर? अब सारे क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट एक्सेस यानी कि एक्स वाई एक्सेस, ओरिजिन क्लियर हो चुका होगा।
डन। यहाँ तक एक बार छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, छाप लो बेटा एक बार आराम से। चलो छाप लिया यहाँ तक, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हैं और फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूला लेते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू होंगी कहानी, ठीक है। तो गाइस मान लेते हैं ये दो पॉइंट है, एक x1 कॉमा y1, एक x2 कॉमा y2। अपन ने निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये वैल्यू d। इसको कैसे निकालें? मैं जानता हूँ बहुत सारे फॉर्मूला लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पर मेरा सवाल है ये आता कहाँ से? तो फॉर्मूला तो लिख सकते हो गाइस, राइट। तो ये जो भी डिस्टेंस है वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि ये आया कहाँ से, क्या हो गया ये अचानक से कि फॉर्मूला ऐसा रूट फूट दिख गया और ये सब कहानी बन गई? कहाँ से निकाला, किसने निकाला? हवा में से तो आया नहीं होगा। देखो अब आप इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये कोऑर्डिनेट बताओ मेरे को कितना होगा? सर ये कोऑर्डिनेट, सर ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2। सिंपल सी बात है, x कोऑर्डिनेट ही तो है भाई इसका, यहां से परपेंडिकुलर गिरा हुआ क्या मिलेगा? x कोऑर्डिनेट, वो क्या है? x2। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? ये इसका x कोऑर्डिनेट आ रहा है, यानी कि ये हो गया x1। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया गाइस? ये डिस्टेंस हो गया x1 माइनस x2। सही है। अब इनके y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, यहां से y एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट बनाओ। ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपके पास y1, y कोऑर्डिनेट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर गए। ऐसे ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? ये इसका y कोऑर्डिनेट है, पूरी लाइन पे क्या मिलेगा? इसका y कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट कितना हो गया? y2। अब बताओ ये लाइन कितनी हो गई? सर ये लाइन जो है ये हो गई अपने पास y1 माइनस y2। अच्छा, अब बेटा जरा इस ट्रायंगल को देखो और देखो क्या चालाकी लगाएंगे। मान लेते हैं इस पॉइंट को मान लिया हमने A, इसको O और इसको B। मैं कह रहा हूं आपसे इस ट्रायंगल को देखो, देखा? ये 90 डिग्री, ये x1 माइनस x2 है, क्या ये सेम लेंथ ये नहीं होगी? यस सर होगी। तो ये कितना हो गया? x1 माइनस x2 हो गया। बहुत बढ़िया, अब तो चमक गया होगा सर, कहीं पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगाने जा रहे आप? यस, पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसी अप्रोच से करूंगा, इसलिए इसका प्रूफ दिखा रहा हूं। इन अप्रोचेस को विजुअलाइज करना शुरू करो। ये y1 माइनस y2 ये आ रही है, यानी कि ये लेंथ भी क्या है? सर ये लेंथ भी क्या है? y1 माइनस y2 ही तो है भाई। ये और ये लेंथ इसके बराबर देखो, चला 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 सेम। ये लेंथ इसके बराबर देखो, चला 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 सेम। अब लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो आपका है ए बी स्क्वायर कितना हो गया बेटा? ए बी स्क्वायर हो गया बेटा इसकी लेंथ, यानी कि y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस इसकी लेंथ क्या हो गई है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो बेटा ए बी यानी कि कौन हमारा d कितना हो गया? अंडर रूट हो गया कि नहीं हो गया? यहां से आया आपका ये फॉर्मूला, सिंपल एज दैट। अब आप चाहे x1 माइनस x2 बोलो या x2 माइनस x1 बोलो, फर्क ही नहीं पड़ता, स्क्वायर ही तो कर रहे हो। 4 का स्क्वायर भी 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, वो तो आपके डिनोशन पे है। अब आप चाहे इसको पहले लगाओ या इसको पहले लगाओ, फर्क क्या पड़ता है? a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, बात तो एक ही है। तो ये है कहानी आपके किसकी? आपके डिस्टेंस फॉर्मूला की। यहां से आया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बार बार ये नहीं करना है, पर ये विजुअलाइजेशन करना शुरू करना है। ये लेंथ बराबर, ये लेंथ बराबर, क्योंकि ऐसी चीजें मैं आगे भी करने वाला हूं। इनफैक्ट कैट 2020 के क्वेश्चन में भी करने वाला हूं। 2 क्वेश्चन कैट के रखे हुए हैं, एक 2020 और एक 2022 का। यस, पिछले कुछ महीने में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलें आगे बढ़े। अभी आपके काम का क्या है? आपके काम का सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको तो लिख लो। कभी भी 2 पॉइंट के बीच पे डिस्टेंस निकालना हो, कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, अपन यहां से निकाल लेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन की। वापस बेटा उसी फिगर पे आ जाते हैं। ये पॉइंट अपने को पता है कितना था? x2। ये पॉइंट अपने को पता है कितना था? x1। ये पॉइंट अपने को पता है कितना था? y1। ये पॉइंट अपने को पता है कितना था? y2। यहाँ से आ गया, ये y1 आ गया, ये x2 आ गया, ये x1 आ गया, राइट। ये लेंथ आपने निकाल ली थी इस ट्रायंगल की बात करके, है ना? इस ट्रायंगल की बात की थी। ये कितना था आपके पास? ये था आपके पास
ये था आपके पास y1 माइनस y2, और ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास x1 माइनस x2। इतनी बात अपन पीछे कर चुके थे, राइट। अब सवाल है कि सर ये स्लोप क्या होता है। अब देखो, जिसने क्लास 10th में मैथ्स छोड़ दी थी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप क्या होता है गाइज, अगर आप इस लाइन को पूरा का पूरा एक्सटेंड कर दो, ठीक है, अगर आप इस लाइन को पूरा एक्सटेंड कर दो तो ये लाइन एक एंगल बनाती है, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, उसमें भी किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन ने एंगल बनाया, जो कि आपने मेजर किया काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, कोई भी लाइन है, ये वाली लाइन आपने एंगल बना रहे हो कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पकड़ो, यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमो, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, तो स्लोप क्या है, स्लोप है एंगल मेड बाय द लाइन विद, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कौन से डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पकड़ो और यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करो। ये जो एंगल आपने बनाया, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, तो यहां से घूमना शुरू करो, ये जो एंगल आपने बनाया ये एंगल होती है आपकी स्लोप। अब इसको आप मेजर कर सकते हो, ऑफ कोर्स एंगल है तो डिग्रीज में तो मेजर हो ही सकती है। मान लेते हैं कुछ भी डिग्री रहा होता है, 30 डिग्री 40 डिग्री, तो ये थीटा एंगल है आपकी स्लोप, यानी डिग्रीज में अगर हम बोले तो थीटा। और इसको हम न्यूमेरिक वे में भी रिप्रेजेंट करते हैं, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिक वे में भी। जब आप स्लोप को न्यूमेरिक वे में रिप्रेजेंट करते हो तो वो होती है एम, और ये होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। जो भी आपका ये एंगल है थीटा, उसका अगर आपने tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री वाला क्लास 10th वाला याद रखो, tan थीटा निकाल लिया, वही आपकी स्लोप है। तो लाइन को एक्सटेंड करना है, पॉजिटिव एक्सिस से ये एंगल नापना है, कौन सा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका tan थीटा निकाल लोगे तो m आएगा, वो है स्लोप इन द फॉर्म ऑफ नंबर, फ्रैक्शन और इंटीजर, और डिग्रीज में तो थीटा डायरेक्ट ही है। अब सवाल है कि सर ये tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब सुनो, tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाली जा सकती है अगर आपको लाइन के दो पॉइंट दे रखे हो, जैसे कि यहाँ पे x1 x2 और y1 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो मेरे को क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। ये थीटा तो ये भी थीटा, भाई ये पैरेलल लाइन जा रही है, ये ट्रांसवर्सल। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता तो ये क्लास 10th में जाना पड़ेगा, नहीं याद है तो मैं अभी बता रहा हूँ, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होती है, थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। देखो बेटा, ये तो हो गई हाइपोटेन्यूज, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई। हाइपोटेन्यूज कौन हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली। इस थीटा के सामने वाली जो साइड है ये होती है परपेंडिकुलर, तो बची हुई क्या हो गई, बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस दे देगा tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर ऑफ बेस। परपेंडिकुलर कितना है, y1 माइनस y2, बेस कितनी है, x1 माइनस x2। अब चाहे आप इसको ऐसे याद रखो या फिर आप दोनों तरफ ऊपर नीचे रिवर्स कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप tan थीटा ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर ऊपर y2 माइनस y1 तो नीचे x2 माइनस x1, और अगर ऊपर y1 माइनस y2 तो नीचे x1 माइनस x2। जिसका y कोऑर्डिनेट पहले ले रहे हो उसी का x कोऑर्डिनेट पहले लेना है, जिसका y कोऑर्डिनेट बाद में उसी का x कोऑर्डिनेट बाद में, सिंपल एज दैट। तो ये हो गई आपकी स्लोप। अगर न्यूमेरिक फॉर्म में स्लोप पूछे तो ये रहा फॉर्मूला, अगर डिग्रीज पूछे तो मेजर करनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये है आपकी कहानी tan थीटा, स्लोप की और डिस्टेंस फॉर्मूला की। आप सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले पकड़ो, tan थीटा वैन थीटा आता रहेगा, बाद में देख लेंगे कोऑर्डिनेट के लेक्चर 2 में। अभी सिंपल सा फॉर्मूला, मैं आपको 2 पॉइंट दूंगा, आपको निकालना है डिस्टेंस। कैसे निकालोगे, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पीछे पढ़ा था, राइट। कहाँ पढ़ा था,
पीछे पढ़ा था हमने पूरा, ये रहा ये वाला फॉर्मूला, ठीक। x2 x1 y1 y2 दे रखा होगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला ये, स्लोप पूछूंगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमने ना टेन थीटा निकालना होगा ना ही हम डिग्री में जा रहे होंगे, हम सिर्फ m निकाल ले होंगे डायरेक्ट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 90% ऑफ क्वेश्चन विदाउट ट्रिग्नोमेट्री में जाए हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो लगनी थी ऑलरेडी याद करा दी, आप इतना याद रख लो बस, ठीक है। कोई ट्रिग्नोमेट्री पिक्चर में नहीं आएगी। डन, यहां तक फॉर्मूले लिख लो, दोनों काम आएंगे। और अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। तो मैं स्क्रीन छोड़ दे रहा हूं, आप एक बार लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लगाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो अपने पास कोई भी रैंडम ट्रायंगल है, कैसा ही बना लो फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब मान लेते हैं ये है ए 1,1, बी ये रहा 4,5, सी कितना है 8,1। हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब ऑफ कोर्स सम ऑफ साइड्स निकालनी है, तो सबकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो बेटा ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? सर अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सर किसको y2 मानो, किसको x2 मानो, किसको x1? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तो इसको x1 y1 मान रहा है तो इसको x2 y2 मानेगा। ऐसा मत करो कि इसको x1 मान लिया तो इसको y1 मान रहा है, ठीक है। तो हम दिस माइनस दिस करके चलते हैं। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गई बात आपकी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो कितना हो गया बेटा ये? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 हो गया 4 का स्क्वायर। ये हो गया बेटा 9 प्लस 16 रूट 25 आ जाएगा, यानी कि अपने पास आ गया 5। तो ए बी की लेंथ तो निकल आई, ए बी हो गया हमारे पास 5। ऐसे फटाफट वीडियो पॉज करके बाकी लोग भी निकाल लो। वीडियो पॉज करो और फटाफट बाकी लोग भी निकाल लो। निकालें, मैं निकालने जा रहा हूँ अब BC। अब बेटा थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा और फटाफट करूँगा। BC तो 8 माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे तो अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं नहीं तो डायरेक्ट 4 लिखता। और 1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा ये? अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब 4 क्यों सर, माइनस 4 क्यों नहीं? बेटा एक ही बात है, 4 का स्क्वायर भी 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16। चल कंफ्यूज नहीं होना चाहता तो ये ले, राइट। कितना हो गया बेटा? अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट ऑफ 32, यानी कितना हो गया 2 इंटू 16 या फिर 4 रूट 2। यहीं पकड़ लेते 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 4 रूट 2 में डायरेक्ट लिख देता। याद करो स्क्वायर में सिखाया था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना बताया था मैंने? ए रूट 2, तभी तो स्क्वायर की डायगोनल ए रूट 2 होती थी। सिंपल, तो BC भी आ गया, आराम से निकाल लो। अब तीसरी साइड बची आपके पास, ये भी आ चुका है 4 रूट 2, ये आ चुका है 5। अब ये निकालना है, बस क्या निकालना है अपन ने? AC निकालना है। AC निकालो भाई, अंडर रूट ऑफ इधर से निकालें 8 माइनस 1 का स्क्वायर। आप इधर से भी करते थे ना, फर्क नहीं पड़ता, माइनस बन जाता तो स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना दोबारा। तो 8 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, खत्म हो गई बात। ये तो हो गया 0, ये बन गया आपके पास 8 माइनस 1 7 का स्क्वायर यानी कि 7। अब क्या बचा? तो ऐड कर दो, गेम खत्म भाई। यहाँ से है 5, यहाँ से है 7 और ये 4 रूट 2। बेटा ऐड करो, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 रूट 2। आंसर हो गया C। कितनों का आ गया? जिसका आंसर आ गया, वेरी गुड, यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ठीक है, आप लोग यहाँ तक पकड़ लिए, सीख गए, इजी। आगे बढ़े, चले, एक बार हट जाता हूँ, देख लो। डन, चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लगाओ, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? भाई देखो, स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब m मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हमने सीखा था। यस सर, सीखा था। अब x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, किसी को भी मान लो। मान लेते हैं जो a कोऑर्डिनेट है ये है अपना 0, -6, इसको मैं मान रहा हूँ x1 और y1। जो b कोऑर्डिनेट है ये कौन सा अपना, ये है 5, 0, इसको अपन मान लेते हैं x2, y2। बस अब तो रखो, इसमें गेम खत्म। मैंने क्या बताना है इसमें? अगर आप
इसको x1 y1 मानना चाहते हो, इसको x2 y2 मानना चाहते हो, मान लो आंसर फिर सेम आएगा, करके देख लो पॉज करके, ठीक है, अपने आप सेम आएगा। तो y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस माइनस 6, ये साइन का ध्यान रखना, 0 माइनस ये खुद में -6 है, फिर अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 0, कितना हो गया बेटा 6/5 हो गया सर। 6/5 कितना हो गया 1.2, टिक लगाओ आगे बढ़ो। सिंपल, सीख गए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीख गए, डन। स्लोप का फॉर्मूला लगाना सीख गए, डन। नहीं सीखे तो पीछे जाओ सीख के आओ, बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ें, डिस्टेंस फॉर्मूला और स्लोप का फॉर्मूला। चलें आगे, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन, अब एक बार मैं हट रहा हूँ, एवरीबडी ट्राई दिस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, देखते हैं आप खुद से बना पाते हो कि नहीं, ठीक है। मैं हट रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई कर लो तसल्ली से। चलो कर दें, मैं मान के चल रहा हूँ आपने पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है। कह रहा है एक पॉइंट है a,0, एक 0,b, 1,1 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है लाइन ऑन सेम लाइन, ठीक है। मतलब अपने पास एक लाइन है और उसके ऊपर 3 पॉइंट हैं, कौन कौन से? एक है a,0, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है, मैं रैंडम बना रहा हूँ, और दूसरा है 0,b और तीसरा है 1,1, ठीक है। अब ये तीनों कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, हमको वैल्यू निकालनी है 1/a प्लस 1/b की, निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ ये जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के हैं, भाई इस लाइन का स्लोप तो सेम ही रहेगा, मतलब कहीं भी एक्स एक्सिस होती होगी, ये स्लोप होता होगा। अब ये तो सेम रहने वाला है ना सबके लिए, कोई भी 2 पॉइंट से मैं स्लोप निकाल लूँ, भाई लाइन सेम है, तो मैं किसी भी 2 पॉइंट का यूज करके स्लोप निकालूं, इन दोनों का यूज करके स्लोप निकालूं, या इन दोनों का या इन दोनों का, मेरा स्लोप तो सेम रहेगा। भाई लाइनें अलग अलग होंगी तो अलग अलग स्लोप, जब लाइनें ही सेम है तो स्लोप तो सेम रहेगा ना बेटा। तो खेम खत्म करो, स्लोप सेम है, गेम ओवर करो। तो मैंने कहा पहले हम स्लोप निकालते हैं इसको यूज करके, इनको नाम देते हैं ABC नाम देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं स्लोप निकाल रहा हूँ AC को यूज करके, तो AC को स्लोप यूज करके क्या होगा, देखो y2 माइनस y1, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस a, राइट। यानी आपके पास आ गया स्लोप 1/1 माइनस a, सिंपल। ये आ गया AC का स्लोप। अब एक काम करो, ऐसे ही BC का स्लोप निकाल लो। BC का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा? स्लोप ऑफ BC की बात करेंगे तो वापस से y2 माइनस y1 कितना हो गया 1 माइनस b अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 0, कितना आ गया 1 माइनस b अपॉन 1, तो खत्म। अब क्योंकि दोनों एक ही लाइन है, पॉइंट्स कोलिनियर है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा बराबर, तो इक्वेट कर दो 1 अपॉन 1 माइनस a इक्वल्स टू 1 माइनस b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको अब ऐसा बनाते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इक्वल्स टू 1 माइनस a इंटू 1 माइनस b, 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 माइनस b माइनस a प्लस का ए बी, ठीक। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, इसको हटाओ, ये 1 से 1 को काटो, इसको इधर ले आओ, सब प्लस में आ जाएगा, a प्लस बी हो गया, और इसको रहने देते हैं ए बी। यहाँ तक पहुँच जाओ, अगले स्टेप में गेम खत्म है। तो मैंने क्या किया, मैंने AC का स्लोप निकाला, मैंने BC का स्लोप निकाला, कैसे? वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों स्लोप सेम होने चाहिए थे, क्यों? क्योंकि लाइन ही सेम थी। स्लोप इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, खोला, 1 से 1 घटा, गेम खत्म। अब हमें बनाना है 1/a और 1/b, पूरी इक्वेशन को AB से डिवाइड कर दो, इधर भी AB से डिवाइड करो, इधर भी AB से डिवाइड करो, इधर भी AB से। ये आपने बस एक बार चालाकी लगा ली तो गेम खत्म हो गया। क्या होगा बेटा, ये A से A कटेगा, क्या मिलेगा आपको 1/b, B से B कटेगा, क्या मिलेगा आपको 1/a, यही तो चाहिए था 1/a प्लस 1/b। इधर क्या आ गया, AB पूरा कट गया, 1 आंसर आ गया। टिक लगाओ, आगे बढ़ो। अब ये मैंने दिमाग लगाया AB से डिवाइड करने वाला, क्योंकि ऊपर A था और B था, AB से डिवाइड करूंगा, यहाँ 1/b मिलेगा और यहाँ 1/a मिलेगा, दैट्स इट, दिमाग लगाया, चलो आगे, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अब तक कुछ बेसिक सेट होने लगा होगा, स्लोप, कोलिनियरिटी, राइट, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड बाकी कहानी। अब आगे कहानी देखते हैं
और सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद बस एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे और कहानी खत्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे कैट के 2 सवाल और गेम ओवर। अब गाइस सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं हमको दे रखा है कि अपने पास एक लाइन है ए बी और ये भी एक लाइन है ए बी। अब क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट सी, एक पॉइंट है तीसरा सी, जो डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो ऑफ 2:1। बस फर्क ये बोल रहा है इंटरनली, वो बोल रहा है एक्सटर्नली। सर ये इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, अब समझो बेटा। दोनों केस में पॉइंट सी ने ए बी को डिवाइड किया 2:1 में, तो ए सी इज टू बी सी 2:1 आने वाला है, चाहे वो यहां हो चाहे वहां हो। बस यहां पर जो सी पॉइंट है वो इंटरनल है, मतलब इसके बीच में कहीं आएगा, और वहां पे जो सी पॉइंट है वो बाहर है, मतलब यहां सी हो गया अंदर, यानी कि जो ये रेशियो है ये है 2:1 का, राइट। यहां पे जो पॉइंट सी है वो बाहर है, पर रेशियो अभी भी ए सी इज टू बी सी 2:1 है, मतलब कि आप यहां से यहां तक जाओगे तो 2 मिलेगा और यहां से यहां तक जाओगे तो 1 मिलेगा। अब बेटा फॉर्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, हमसे पूछेगा कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए x1, y1, इसके हो गए x2, y2, ये हो गया x, y। हमें x, y निकालना है। इधर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वापस से a का कोऑर्डिनेट x1, y1 और b का कोऑर्डिनेट x2, y2, और हमें c के कोऑर्डिनेट निकालने x, y। ठीक है, चलो बेटा फॉर्मूले में कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। इधर का जो फॉर्मूला है c का कोऑर्डिनेट यानी कि x, क्रॉस करना है a से जो रेशियो था वो a से मल्टीप्लाई नहीं होगा, b के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। आप कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो x, तो y वालों को भूल जाओ, कौन सा निकाल रहे हो x, तो x वाले पे फोकस करो। अब x2 को 2 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक, ये वाला इससे और ये वाला इससे, प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 + 1, यानी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, तो रेशियो ही ऐड हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो यानी अगर आपका रेशियो जो है, मान लेते हैं इसको मैं अगर m1 और m2 बोल लूँ अभी के लिए, कुछ भी हो सकता है ना, 2:1, 3:2, 4:3, कुछ भी हो सकता है। तो बुक्स में जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, रेशियो ही ऐड हो जाएंगे, पर याद रखना 2 को x से नहीं करना, 2 जो था वो a से था, तो उसको करना है हमने क्रॉस करके, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस। आप समझ में आ गया होगा। अब सर इधर क्या होता है, बेटा एकदम सेम चीज होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, x कोऑर्डिनेट का लेने देना आज भी x से ही होगा, बस और बस फर्क इतना सा आएगा कि अब a से जो रेशियो था 2 मल्टीप्लाई, तो इसको आज भी x2 से ही करना है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 1 इंटू x1 अपॉन 2 - 1, दैट्स इट। यानी कि जहां जहां भी आपका m2 था वहां माइनस m2 लग जाएगा। आपका यहां पर अगर मैं बताऊं तो x का फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 पर, अब प्लस नहीं, माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, बस इतनी सी बात है। ऊपर ही माइनस नीचे माइनस, या ऊपर ही प्लस और नीचे भी प्लस, बस इतना सा फर्क आएगा, बाकी कोई फर्क आपका नहीं आने वाला। बस आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। ठीक, ध्यान ये रखना कि दोनों केस में x, y यानी कि c के कोऑर्डिनेट्स ही आएंगे। a से जो रेशियो बनाया है c ने वो b के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, और b ने जो रेशियो बनाया है वो c से, वो a के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। m1 x1 नहीं होगा, m1 x2 होगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल। ठीक, तो ये कहानी है। सिमिलरली y भी ऐसा का ऐसा हो जाएगा गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y किस पे डिपेंड करेगा, y बेटा x पे तो डिपेंड करेगा नहीं, y किस पे करेगा, y पे डिपेंड करेगा। तो y हो गया 2y2 प्लस 1y1 अपॉन 2 + 1। फॉर्मूले में बोलें तो y हो गया आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, बस x की जगह बन जाएगा y। एक्सटर्नल में भी सिंपल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2y2 माइनस 1y1 अपॉन 2 - 1, और इधर y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी नथिंग, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन
m1 माइनस m2। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। ये सेक्शन फॉर्मूला है, इससे आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो जो एक गिवन लाइन में, गिवन दो पॉइंट्स के बीच को जोड़े हुए लाइन को किसी भी रेशियो में डिवाइड कर दे, चाहे वो इंटरनली हो या वो एक्सटर्नली हो। तो मैं बीच के पॉइंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, राइट। एक बार मैं हट जाता हूँ, इसको नोट कर लो, फिर इसके दो स्पेशल केसेस देखते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे ज़्यादा जो इसमें आएगा वो आएगा मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड, ठीक है। अब मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब क्या गाइस? रेशियो 1:1 हो गया, सिंपल। मान लेते हैं आपको मिड पॉइंट निकालना है x, y। ए के कोऑर्डिनेट्स वापस x1, y1 दे रखे हैं और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2। तो मैं ये x कैसे निकालूंगा? सर x हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। अगर नोटिस करो तो ये तो गाइस x2 प्लस x1 अपॉन 2 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट, और सिमिलरली y के लिए निकालोगे तो वो भी ऐसा ही आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो चाहो तो याद रख सकते हो, मिड पॉइंट में डायरेक्ट एवरेज ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, छाप लो। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉर्म लगाएंगे, m1 x2 m2 x1 नहीं करने लगूंगा, मैं सीधा मिड पॉइंट निकालूंगा, गेम खत्म। बहुत बार इनको मैं लगाऊंगा पैरेललोग्राम के अंदर। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो गेम खत्म, मैं निकाल लूंगा वो सेंटर पॉइंट, सिंपल, ठीक। इधर आ जाओ, ये सेंट्रॉइड ए बी सी, मान लेते हैं ये है x1, y1। बी मान लेते हैं आपके पास है x2, y2, और सी आपके पास है x3, y3। अब बेटा बच्चों को तो डायरेक्ट याद होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है सेंट्रॉइड निकालने का। अब इसके लिए आपको सेंट्रॉइड याद होना चाहिए, क्या था? नहीं याद है तो बेटा कर कह रहे हो, ट्रायंगल्स की वीडियो में बता रखा है, मेरे ख्याल से 4th लेक्चर था ट्रायंगल्स का 3, उसमें बताया था सेंट्रॉइड। तो गाइस सेंट्रॉइड जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वापस से एवरेज। एक्स कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज, और वाई कोऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज, सिंपल। निकलता कैसे है देखो, मान लेते हैं मैंने मीडियन बना दी डी, ए डी, तो डी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो मैं डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट आ जाएंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2, अभी सीखा हमने। इन दोनों का एवरेज ही तो होगा, डी मिड पॉइंट है तो 1:1 का, राइट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये आपके किसके कोऑर्डिनेट आ गए? ये आ गए आपके पास डी के कोऑर्डिनेट। क्या आपने डी निकालना था? नहीं सर, हमने तो निकालना था सेंट्रॉइड। अब एक बात और याद करो, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि सेंट्रॉइड की बातें याद आ जाए। सेंट्रॉइड का रेशियो क्या होता था? सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, याद आया? अब मैं आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाता हूँ इसका। मान लेते हैं ये x, y, तो बेटा x क्या होगा देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय इसका x कोऑर्डिनेट क्रॉस होता है तो दिस इंटू दिस, कितना हो गया? x2 प्लस x3 अपॉन 2, प्लस, सर प्लस क्यों, माइनस क्यों नहीं? बेटा इंटरनल डिवीजन है, 1 इंटू इसका, तो मैं बस ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। अपॉन कितना होगा बेटा? 2 प्लस 1, खत्म, सॉल्व कर ले, अपने आप आंसर आएगा तेरे पास। ये 2 से 2 कटेगा, कितना हो गया बेटा? x2 x3 ये रहा, x1 ये रहा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सिमिलरली आप y का निकालोगे और मेरे को वीडियो में कमेंट में आके बताओगे सर मेरा y अपने आप, यहाँ पे लगा लेना बेटा जो भी आएगा, नीचे आप देखोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप मिस है इसके जैसा, वो आप लगाओगे 2 इंटू दिस, 2 से 2 कटेगा, y2 प्लस y3 बनेगा, 1 इंटू y1 बन जाएगा, एकदम सेम इसके जैसे। तो आपसे सेंट्रोइड आया तो मैं एवरेज ले लूंगा, मिड पॉइंट आया तो भी मैं एवरेज ले लूंगा। तो ट्रायंगल में सेंट्रोइड बनता है एवरेज, और स्ट्रेट लाइन में मिड पॉइंट एवरेज बन जाता है, सिंपल। आगे बढ़े, देखें आगे कहानी, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं, मैं हट जाता हूँ, एक बार आप खुद से ट्राई करो और देखो आपका आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। तो द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विद 8 पॉइंट्स, ये तो हमको एंड पॉइंट दे रखे हैं, यानी अपने पास है एक लाइन, ये आ गई लाइन, इसके एंड पॉइंट्स दे रखे, क्या है इसके एंड पॉइंट्स बेटा? इसको मान लेते हैं b+7, 3a-2, और ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? 2a, b।
इसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 9,6। हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है। बेटा सारे प्यारे बच्चे अब जानते हैं कि सर, बड़ी सीधी सी बात है। क्या बात है? कि सर देखो, मिड पॉइंट तो होता है एवरेज। तो बेटा 9 क्या हो गया? x की एवरेज, यानी कि 2a प्लस इधर क्या है? b प्लस 7 अपॉन 2। बेटा यहाँ से एक a और b में इक्वेशन आ जाएगी। ये उधर जाएगा, कितना बनेगा? 18 इक्वल्स टू 2a प्लस b प्लस 7। ये इधर आएगा, बनेगा 11 आ गया 2a प्लस b। बहुत बढ़िया, सॉर्टेड सर। बेटा और क्या पता है? x जब x1 x2 का एवरेज है तो y भी तो y1 और y2 का एवरेज है। तो y1 y2 को उठाते हैं बेटा। तो y क्या है अपने पास? ये रहा 6। y1 y2 की एवरेज यानी कि b प्लस 3a माइनस 2 अपॉन 2। कितना होगा बेटा? 12 इक्वल्स टू b प्लस 3a माइनस 2। ये इधर आ जाएगा 14 इक्वल्स टू b प्लस 3। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। हमें क्या चाहिए? a। तो b को एलिमिनेट करते हैं, आसानी से हो जाएगा बेटा। देखो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो दिमाग कैसे लगा रहा हूँ, क्योंकि टाइम बचाना है। इसको मैंने लिख दिया b प्लस 3a को लिख दिया मैंने 2a प्लस a। सर ऐसा क्यों किया? बेटा b प्लस 2a की पूरी पूरी वैल्यू उठा के पटक दूंगा। अब 14 इक्वल्स टू b प्लस 2a कितना है? 11 प्लस a, इससे तेरे पास a आ गया। कितना आ गया? a 3। तो थोड़ी थोड़ी ऑब्जर्वेशन लगाते रहो, नहीं तो बार बार अलग लिखना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। पर कोई बात नहीं, आप एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हो। टू इक्वेशन 2 वेरिएबल थी, वहां से भी आ जाता। ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिखा डायरेक्ट तो आप यहाँ पे कर लेते। आप कहते सर b प्लस 3a कितना है? सर 14 है। b प्लस 2a कितना है? सर 11 है। माइनस कर लो, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। जरूरी थोड़ी है दिमाग लगाना। ये कटेगा, 3a माइनस 2a a बनेगा, 14 माइनस 11 3 बनेगा। यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, आंसर तो a 3 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। ठीक, डन। तो ये हो गया हमारा एक मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इजी। आगे बढ़े, चलो। डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के दो इंपॉर्टेंट केस, मिड पॉइंट और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। इतना आना चाहिए, सब आपने 10th क्लास तक पढ़ा होता है। मैंने फटाफट एक क्विक रिवीजन करवा दिया। सिर्फ एक स्लोप ऑफ लाइन होती है जो एक्स्ट्रा होता है, जो 10th क्लास में नहीं आता, तो उसको हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं कहानी और चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। बेटा सेंट्रॉइड क्या होता है? मिड पॉइंट देख लिया, एवरेज। सेंट्रॉइड भी क्या होती थी? एवरेज। सीधा सेंट्रॉइड निकाल देना, एवरेज। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर आगे सेंट्रॉइड का कमेंट्स बता देना। मैं समझ जाऊँ कि आप सब कुछ सीख पा रहे हो। ठीक है, तो गाइज अब हम चलते हैं कहानी को आगे लेके और बेसिक पे देखते हैं कि कैट ने इतने बेसिक चीज़ों पे सवाल कैसे पूछे। तो फिर चलते हैं हम कैट की फील्ड पे। दो क्वेश्चन देखेंगे, एक 2020 का और एक 2022 का। तो पहले सवाल 2022 का, स्लॉट 1 रिसेंटली आया हुआ। लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम जिसके 3 वर्टाइसेस आपको एबीसी दे रखे हैं। अब इसके लिए आपको एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आनी चाहिए बस। ये रहा आपका ए, बी, सी, डी। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं भाई साहब? ए दे रखा है 1,1, बी दे रखा है 3,4, सी दे रखा है -2,8। हमें निकालना है डी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डी कि ये कोऑर्डिनेट क्या है। पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और अगर आपसे बन जाए तो नीचे लिख देना सर आई डिड वेल, मैंने कैट 2022 का क्वेश्चन फोड़ दिया। मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों से खुद से कैट के सवाल बन जा रहे हैं, इवन जस्ट आफ्टर अटेम्प्टिंग फाउंडेशन क्लास। और अगर ये हो पा रहा है ना, तो इतनी खुशी मुझे हो जाएगी कि यार ये सारी मेहनत जो मैंने एक एक क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाली, ये सफल हो गई। बच्चा पढ़ गया, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता था 1 रुपये भी कोचिंग पे देना, तब भी उसने कैट के क्वेश्चन फोड़े हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस है, वो 90 परसेंटाइल तक मार सकता है। अब देखो, हमें निकालना है डी के कोऑर्डिनेट। ठीक है गाइस, पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होती थी वो क्या करती थी? बाइसेक्ट करती थी। यानी मैं इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मान लूं अभी x, y, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? यस, निकाल सकता हूं। कैसे? बेटा ए और सी पे देखो, इनका मिड पॉइंट ही तो है। तो मैं बात कर रहा हूं AC के मिड पॉइंट की। तो x क्या हो गया?
सर ए का एक्स कोऑर्डिनेट और सी का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि 1 प्लस -2/2, यानी -1/2। सही बात है कि नहीं भाई? इसका मिड पॉइंट है ये, सीधी बात। इसी तरीके से क्या मैं y निकाल सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों? y क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट। तो y कितना हो गया? 1 प्लस 8/2, कितना आ गया? 9/2। अब अपने पास x भी है और y भी है। तो अपने पास क्या है? x भी है और y भी है। तो अब आप इसको x, y मानो, या फिर आप इस पॉइंट को मान लो क्या? -1/2, 9/2। तो मैंने ये वाला पॉइंट निकाल लिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पॉइंट O है, ये इन दोनों का भी तो मिड पॉइंट है। तो इसको भी हम पकड़ लेते हैं L, M। तो अब इधर की बात करेंगे, BD की बात, तो O यानी कि -1/2 ये जो पॉइंट आया है, ये क्या है? क्या ये इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं होगा? तो कितना हो गया? इसका L प्लस 3x1 प्लस x2/2, 2 से 2 कटेगा, -1 = L + 3, और L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। तो L तो -4 है, ऑप्शन ए आ चुका है, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, किसी में भी एक्स कोऑर्डिनेट -4 है ही नहीं। दैट्स इट। आगे करना है क्या? अरे यार हो तो गया। अरे क्यों? चल कर लेते हैं, तू कह रहा है तो। y कोऑर्डिनेट यानी कि 9/2, ये क्या होगा? y की एवरेज यानी कि m + 4/2, काट लो बेटा, 2 से 2 कटेगा, 9 = m + 4 आएगा, और m की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो अपने पास आ गया m 5। तो अपने पास पॉइंट -4,5 पहले ही आ गया था, आपने टाइम पास करवाया। अब एक शॉर्टकट देखना चाहोगे? देखना चाहोगे बेटा? ये सब करने का कुछ मन नहीं कर रहा आपका, मान लेते हैं आपको ये सब कुछ नहीं करना। डायरेक्ट बता रहा हूँ, पैरेललोग्राम हो किसी भी तरीके का, चाहे रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, कोई भी हो, अपोजिट वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम सेम होगा, अपोजिट वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट का सम सेम होगा। यानी कि अगर आप इसको L और M माने थे, अपोजिट वर्टेक्स A और C, यानी कि 1, ठीक है, इसको मैं यहां पे अलग से कर देता हूं डायरेक्ट, 1 -2, ये सम कर दिया मैंने, माइनस नहीं किया, ये खुद में -2 था, ठीक है। तो सम ऑफ इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू सम ऑफ इसका एक्स कोऑर्डिनेट, यानी L + 3, ये हो गया -1 = L + 3, L = -4। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट चेक कर लो बेटा, L का है -4। ऐसे ही y में भी चलेगा, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 8 + 1, 8 + 1 y कोऑर्डिनेट, और इधर y कोऑर्डिनेट m + 4, कितना है बेटा? m = 9 - 4 5। डायरेक्ट सिर्फ ये सॉल्यूशन 3 लाइनों में खत्म। ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये तो आपको समझाने के लिए किया है। ये लेंदी मेथड, ये कैट का छोटा सा मेथड, सिंपल। अपोजिट वर्टेक्स के सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी x1 + x2 = x3 + x4, y1 + y2 = y3 + y4। अपोजिट वर्टेक्स पकड़ना है बस, अपोजिट वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का सम, एक्स कोऑर्डिनेट का सम बराबर, y कोऑर्डिनेट का सम, y कोऑर्डिनेट का सम बराबर, दैट्स इट, खत्म। पैरेललोग्राम में चलेगा रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, किसी भी तरीके का पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम में मत लगा देना, ट्रेपीजियम में लगाया तो बच्चा बहक गया, बहकी बातें नहीं करने का, ठीक। तो मैं एक बार हट जाता हूं, आप दोनों मेथड देख लो, और कोई दिक्कत हो तो पॉज करके पीछे जाओ, दोबारा से सुन लो। तो अब चलते हैं हम आज के आखिरी सवाल, कैट 2020 स्लॉट 3 पे। पर इस पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर इसको आगे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो गाइस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है A, इसको हम बोल देते हैं x1, y1। ये पॉइंट अपने पास B, इसको हम बोल देते हैं x2, y2, और ये हो गया C, इसको हम बोल देते हैं x3, y3। अब ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गाइस, ये होता है हाफ ऑफ, मॉड लगा देना क्योंकि ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होता है एरिया। देखो x1, अगर आपने x1 उठाया तो साइकिल में चलना आपने, y2 - y3। अब आप ऐसी साइकिल से चलो या ऐसी साइकिल से चलो, फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐसी साइकिल से चल रहा हूँ। जब आपने x1 उठाया तो y2 - y3, अब x का नहीं, y2 - y3, देखो तीनों है, 1 x का, y2 - y3,
प्लस x2, प्लस क्या उठा आपने x1 का, चले अब x2 पे। अब आगे बढ़ो, y3 माइनस y1, बढ़ते आगे ही रहना हमने, ठीक है। तो x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस, अब x1 हो गया, x2 हो गया, बारी किसका ही x3 की। अब आगे चलोगे कहाँ पे, फिर घूमोगे ऐसे ही, y1 माइनस y2, ये रहा आपका फॉर्मूला। इससे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा सिंपल। x1 तो y2 माइनस y3, x2 तो y3 माइनस y1, x3 तो y1 माइनस y2, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल। इसको लिख लो, अप्लाई करते हैं, पॉज करो और लिख लो, अप्लाई करेंगे और समझ में आएगा। ठीक, डन, लिख लिया, मैं मान के चल रहा हूँ, पॉज करके लिख लिया। ट्राई करते हैं, इस ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, देखो ए को अपन मान रहे हैं x1 कॉमा y1, ठीक है, यानी कि अपने पास x1 हो गया 1 और y1 हो गया 5, 1,5 दे रखा है। b को अपन मानते हैं x2 कॉमा y2, 4,5। c को अपन मान लेते हैं x3 कॉमा y3, यानी कि 3,9। चलेगा, बहुत बढ़िया। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ x1 कितना है 1, ब्रैकेट आगे बढ़ो 5 माइनस 9, y2 माइनस y3, तो 5 माइनस 9, इनका कुछ नहीं, इनका आगे बढ़े इधर चले गए y में, अब 5 माइनस 9, 5 माइनस 9, और मॉड तो चल ही रहा है, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव कर देंगे, प्लस अब 1 की बारी हो गई, आगे बढ़े x में 4, बाहर हमेशा x 4, अब y की तरफ आगे बढ़ो 9 माइनस 5, y3 माइनस y1, प्लस इसका नंबर आ गया, इसका नंबर आ गया, इसका नंबर 3, अब 3 आ गया तो इधर से y1 माइनस y2 कितना हो गया 5 माइनस 5। चेक करो बेटा, आपका भी यही आ रहा है। क्या किया हमने, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, दैट्स इट। सॉल्व करते हैं बेटा, हाफ, ये मॉड लगा 1 इंटू ये हो गया -4, तो -4, प्लस ये हो गया आपके पास 4, तो 4 4 जा 16, ये तो जीरो है ही तो खत्म हो गया, हाफ इंटू ये हो गया आपके पास 12, यानी एरिया आ गया 6। कैलकुलेशन चेक कर लो, सही है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, बस आपको तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके बाद तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, डन। अब सर हर बार ये लगाते रहेंगे क्या, सर ये तो बहुत बड़ा है, सर ये तो बड़ा टाइम खराब हो जाएगा। बेटा जब भी कैट कभी आपसे एरिया निकलवाएगा तो वो छोटा सा कैच देगा आपको, क्या कैच देगा उसको देखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कैट ने यही क्वेश्चन हमको दिया होता है, एक बार रफ फिगर सी जरूर बनाना, 1,5 और 4,5 देख रहे हो, ये नंबर अगर आपको सेम दिख रहे हैं, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट के या वाई कोऑर्डिनेट के, या तो दो एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, दो वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, तो एक बार फिगर जरूर बनाना, आपका क्वेश्चन हाफ बेस इनटू हाइट से खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने ये बना दिया, ये रे पॉइंट, एक पॉइंट है 1,5, ठीक है, ये हो गया आपका 1,5 वाला पॉइंट, ठीक, ये हो गया आपका 4,5 वाला पॉइंट, राइट। मतलब ये जो पॉइंट है ये कितना चल रहा होगा 5, ये जो पॉइंट है ये कितना चल रहा होगा 1, और ये जो पॉइंट चल रहा होगा ये कितना चल रहा होगा 4, भाई एक्स कोऑर्डिनेट 1, एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 5, और तीसरा पॉइंट है आपका 3,9, तो ये जो पॉइंट चल रहा है आपका ये भी कितना चल रहा है 9, सही है, वाई कोऑर्डिनेट 9, ठीक। अब आप मेरे को बताओ, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट नहीं होता, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट नहीं होता, यस सर होता है। तो क्या मैं इसको हाफ बेस इनटू हाइट से कर सकता हूं, यस सर। बेटा बेस क्या है, ये रही बेस, इस बेस को जरा नीचे लेके चलते हैं, क्या हो गई बेस 4 - 1 यानी कि 3, यही तो बेस है भाई, तो 4 - 1 कितनी हो गई 3, क्या ये 4 - 1 3 नहीं है बेस, ये 4,5 है 1,5 सीधी लाइन तो है, तो 4 - 1 कितनी हो गई सर 3 हो गई, तो बेस तो निकल गई है बेटा 3। और हाइट की बात कर, हाइट ले गया, ये रही तेरी हाइट, अब जरा इस हाइट को इधर लेके जा, ये हाइट कितनी हो गई तेरी 9 - 5, यही तो हाइट है, कितना होगा बेटा 4, 9 - 5, क्योंकि ये रहा 0.9 का, ये रहा 0.5 का, तो 9 - 5 कितना हो गया 4, काट 6 आंसर।
बेटा पीछे इतनी मेहनत करके तू 6 पे पहुंचा था, अब तू डायरेक्ट पहुंच गया 6 पे, पर तूने क्या किया, तूने विजुअलाइजेशन की। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो या आप ये विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। प्रैक्टिस के साथ करना पड़ेगा। ये मेरे को कैसे पता चला ये क्वेश्चन इससे हो जाएगा, सारे ऐसे नहीं लगेंगे। ये इसलिए हो गया क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम था। कभी भी 3 पॉइंट होते हैं ट्रायंगल के, किन्हीं 2 पॉइंट का या तो एक्स सेम हो जाए या वाई सेम हो जाए, तो ये ट्रिक हमेशा लग जाएगी। तो याद रहे कि हमेशा ये ट्रिक लग जाएगी, बस 3 कोऑर्डिनेट में से 2 कोऑर्डिनेट के एक्स या वाई सेम रहने चाहिए। आप फिगर बनाना, एक लाइन पैरेलल टू एक्स हो जाएगी या पैरेलल टू वाई, वो बन जाएगी बेस, दूसरी अपने आप हाइट ले लेना। तो 9 - 5 4 और 4 - 1 3, ये हो गया आपका एरिया 6। अब हम चलते हैं अपने कैट 2020 के क्वेश्चन पे। हमारे पास द वर्टाइज ऑफ अ ट्रायंगल 0 दे रखे हैं, तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं आपको। नोटिस करो दोनों का वाई कोऑर्डिनेटर फिर सेम, तो एरिया निकालने में मदद पड़ेगी। हमको निकालना द एरिया ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि आप समझो हमें क्या निकालना है, हमें ट्रायंगल के बाहर वाले सर्कल का एरिया, यानी क्या चाहिए हमको चाहिए सर सर्कम रेडियस। याद आया, एक ट्रायंगल उसको छूने वाला बाहर वाला सर्कल क्या बोलते थे, सर्कम रेडियस। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, ABC/4 डेल्टा। पढ़ा है हमने किस में, ट्रायंगल 3 में। नहीं देखी ट्रायंगल 3, देख के आओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। ये रहा एरिया, निकाल लेंगे, तीनों पॉइंट दे रखा है। ये रही साइड लेंथ, निकाल देंगे, तीनों पॉइंट दे रखा है। तो मैं एक बार हट जाता हूं, आप लगाओ और आंसर तक पहुंचो, फिर मैं करता हूं। तो चलो मैं मान के चल रहा हूं आपने पॉज कर लिया और ट्राई कर लिया, मैं करने जा रहा हूं। तो गाइस रफ फिगर बनाते हैं। ये आ गई हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। एक पॉइंट है हमारे पास 0,0, ठीक। 0,0 मतलब ओरिजिन, एक पॉइंट तो यहां बैठा हुआ है मस्त। क्या पॉइंट है, 0,0। एक पॉइंट है 4,0, यानी यहां बैठा हुआ है 4,0। एक्स एक्सिस 4 गए, वाई पे 0 ही है, ठीक। आ जा भाई। और एक है 3,9, तो 3,9 ये बैठा हुआ पॉइंट, ये रहा 9 और ये आ रहा है 3, राइट। तो ये आ गया हमारे पास ट्रायंगल, ये हो गया 3,9। तो ट्रायंगल तक तो पहुंच गए होंगे, राइट। चलो नाम देते हैं इनको A B C। चलो बहुत बढ़िया। अब पहले क्या निकालना चाहते हो सर, साइड निकाल लेते हैं। चलो तो हम पहली साइड निकालने जा रहा हूं मैं AB। तो बेटा AB की लेंथ क्या हो गई सर, AB की लेंथ हो गई, लगा दें बेटा अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, कितना हो गया बेटा, √3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 81। 81 और 9 हो गया √90। तो मेरे ख्याल से कर आगे ये आ गया 3√10, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारे पास AB की लेंथ, बहुत बढ़िया। आप इस तरीके से तीनों की निकालो, मैं फटाफट निकाल रहा हूँ। AC निकाल लेते हैं। AC की लेंथ तो बड़ी सिंपल है भाई, 4 - 0 है तो सीधा 4 ही है, इस पर क्या मेहनत करोगे। AC तो यही लेंथ है ना बेटा, ये लेंथ कितनी है 4 - 0, दैट्स इट। 0 - 0 का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। बात करते हैं BC की। BC की लेंथ निकालो सर, BC की लेंथ निकालते हैं। तो 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो गया 9 का स्क्वायर यानी कि 81, यानी कि √82। अब ये कहीं से कट रहा है, अब ये मेरे ख्याल से कहीं से नहीं कट रहा, तो वो √82 आ गया, ये √90 आ गया, 3√10। नंबर थोड़े से गंदे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अब हमको निकालना है एरिया, ठीक है, फिर हम आसानी से R तो निकाल लेंगे। तो एरिया निकालते हैं गाइस, ये ABC हो गई, यहाँ पे एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है बेटा, ये रही बेस कितनी है, ये रही बेस 4 - 0, राइट। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4, और हाइट कितनी है, यही तो हाइट है बेटा। इस हाइट को यहाँ लेके आओ, कितनी हो गई है 9 - 0 यानी कि 9, यही तो हाइट चल रही है, दिख रही है आते हुए, ये रही हाइट। तो 9 - 0 ये है हाइट आपकी, कहाँ तक जा रही है 0 से 9 तक। तो हाफ इंटू 4 इंटू 9 कटेगा, काटो बेटा इसको, ये कटा 2
और आपके पास आ गया 18। अब लगा देते हैं हम फॉर्मूले में और आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर हो गया बेटा ए बी सी, तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 3√10 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया √82 अपॉन 4 इंटू एरिया। एरिया कितना है 18। ठीक बेटा, अब आराम से इसको काटो और एक बार आर की वैल्यू निकाल लो तसल्ली से। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से ये 6 हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम कर करा के यहाँ तक पहुँच जाएंगे √820 अपॉन 6। ये हो गया आपका आर। जरा बेटा चेक करो आराम से, मैं एक बार हट जाता हूँ। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर निकालना है और ऑप्शन में से मैच कराना है। एक बार मैं हट जाता हूँ, आप चेक कर लो। तो बेटा सही है, फिर यहाँ तक पहुँच गए तो आगे बढ़ते हैं। आर को ले जाते हैं और अगले पेज पे आराम से अपन लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो अपना एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। पाई तो ऐसा कैसा, आर कितना निकाला था हमने पीछे, चेक कर लेते हैं बेटा। आर कितना था √820 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। तो ये रहा आपका एरिया रिक्वायर्ड। सॉल्व कर लो बेटा और मैच करा लो। √820 का स्क्वायर 820 हो गया और 6 का स्क्वायर हो गया 36। मेरे ख्याल से बेटा 4 से कट जाएगा ये, तो 4 से काट लेते हैं। ये हो गया आपका 4 9 जा और 4 205 जा, तो आंसर हो गया 205 पाई बाई 9। तो सी आंसर हो गया। और कैट बहुत भला आदमी है, वो ज़बरदस्ती कैलकुलेशंस अब आपसे नहीं कराता। देखो सारे ऑप्शन पाई में दे रखे थे उसने, सिंपल। तो ये आपका आंसर हो गया सी। बस याद क्या होना चाहिए था, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला ABC/4 डेल्टा। ABC डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल गई और एरिया निकालने के तो दोनों ट्रिक्स हैं, एक हाफ बेस इंटू हाइट वाला, या फिर वो वाला फॉर्मूला हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 एंड सो ऑन, राइट। तो हमने क्या क्या सीखा आज, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्शन फॉर्मूला में दो इंपॉर्टेंट चीजें, मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड। तो मेरा मानना है कि आपको यहां तक आ गया होगा। इफ यस गाइस, तो अब आपको करनी है प्रैक्टिस, तभी आएगा, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करो और इसमें से कोई भी पार्ट अगर आपका रह गया है, जो मैंने अभी बोला, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि अटक रहा है, तो वापस रिवाइंड करो, पीछे जाओ और उसको देखो। तब तक के लिए पढ़ते रहो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 में मिलेंगे, पर 1 अच्छे से करके आना। अब हम सीखेंगे स्लोप ऑफ लाइन का यूज करके इक्वेशंस ऑफ लाइन लिखना अगले लेक्चर में। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑफ कोर्स लेट्स मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। Go and study hard. Bye bye and take care.